गाजी कहलाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर में दुश्मनों की गर्दन से, उनकी धड़ से उनकी गर्दन अलग कर दी जाती है, वो शहीद कर दिए जाते हैं। वो कौन सा जज्बा था मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जख्मी है, गाल फटा, खैमे में जंगे खैमे के अंदर किया गया, लाठी के टूट गए, नगरम काट टूटे हुए हैं, जहां की ठुड्डी मुबारक भी आपकी फट गई है, खून निकल रहा है, दांत भी टूटा हुआ है, चेहरा मुबारक से खून निकल रहा है, फटा हुआ है, पेशानी से खून निकल रहा है, सर भी फटा हुआ है, शोल्डर पे भी चोट है, खून निकल रहा है। आहा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला नो चटाई जलाती हैं मेरे प्यारे साथियों, उस चटाई को जला करके राख उठाती हैं, नबी अकरम तो सल्लम के जख्म पर रखती हैं, नबी अकरम तो सल्लम के जख्म पर वो राख रखती हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी की ये हालत है और नबी उस हालत में ऐलान करते हैं, कौन है जो मेरे खैमे की हिफाजत करेगा, कौन है जो मेरे खैमे की देखभाल करेगा? एक सहाबी आए, मैं करूँगा, सामने आए, खैमे के सामने खड़े हो जाते हैं, दुश्मनों ने तीर चलाई, शहीद कर दिए गए। दूसरे सहाबी आए, दुश्मनों ने तीर चलाई, शहीद कर दिए गए। फिर एक सहाबी आए, पहला तीर लगा, कोई असर ना हुआ, दूसरा तीर लगा, कोई असर ना हुआ, तीसरा तीर लगा, कोई असर ना हुआ। मेरे भाइयों, 70 तीर सहाबाई कराम के उस सहाबी के लगे, लेकिन पेशानी पे बल नहीं आया, जिस्म तीरों से छलनी हो गया। कौन सा जज्बा था? जन्नत हासिल करना था। नबी के वफादार सहाबी थे, नबी ने ऐलान किया, कौन है जो जन्नत हासिल करना चाहता है, आए मेरे खैमे की हिफाजत करे, मेरे खैमे के बाहर खड़ा हो जाए। एक एक सहाबी आते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, उन्हीं सहाबाई कराम में से एक सहाबी ऐसे थे, 70 तीर लगने के बाद भी वो सहाबी खड़े हैं और लास्ट में गिर जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। मेरे भाई, वो कौन सा जज्बा था? वो कौन सा जज्बा था? वो जज्बा ईमान था। इसी ईमान के जज्बे को हमें अपने अंदर पैदा करना है, इसी ईमान के जज्बे को, तब जाकर के हमारे अंदर सुधार पैदा हो सकता है। 1:15 हो रहा है, खत्म कर दूं कि और बोलूं? और बोलूं? तो मेरे भाइयों, मैं बयान ये कर रहा था कि ये ईमान का जज्बा था कि सहाबाए किराम अपनी जान को जान नहीं समझते थे, नहीं समझते थे। यहां मामला उल्टा है, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। एक तो जान की मिसाल हो गई, वो सहाबाए किराम माल को भी कुछ नहीं समझते थे। एक बड़ा दिलचस्प वाक्या मुझे याद आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कहत शाली पड़ जाती है, कहत शाली पड़ गई। लोग भूख की वजह से परेशान थे, तड़प रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से कहा, फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी परेशानी को दूर कर देगा। लोगों को तसल्ली दिया और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कुछ दिन के बाद गल्ले आने थे। 10,000 1,000 ऊंट जो गल्ले से लदे हुए थे वो आने थे मुल्क शाम से। जब वो 1,000 ऊंट गल्ले से लदे हुए मुल्क शाम से मदीना आ गए
तो जानते हैं मदीना के अंदर कहतशाली तो थी, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस खात में बैठे हुए थे कि कहीं से गल्ला उठाएं और उसको ज्यादा दाम में लोगों में बेचें और प्रॉफिट कमाएं। हजरत उस्मान गनी के जब 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए आए तो बड़े बड़े मदीना के ताजिर, बड़े बड़े बिजनेसमैन जमा हुए, कहने लगे उस्मान, सुना है तुम्हारे पास 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए आए हैं, हम उनका सौदा करना चाहते हैं। हजरत उस्मान ने कहा बोली लगाओ, मेरे भाई को समझाने के लिए बोल रहा हूं। हजरत उस्मान ने कहा ये गल्ला मैंने 10 लाख का मंगाया है, 10 लाख का मंगाया है। लोगों ने कहा आए उस्मान, हम इसके 12 लाख रुपए देंगे। कितने? 12 लाख रुपए। कहा नहीं, और बोली लगाओ। दूसरा ताजिर उठा कहने लगा ए उस्मान, हम इसके 14 लाख रुपए देंगे। कहा नहीं, इतने में भी काम नहीं होने वाला। भाई आप 14 लाख में हमें दो, हम जितने में भी बेचे वो हमारी मर्जी। कहतशाली मदीना के अंदर पड़ी हुई है, हम आपसे खरीदेंगे, आपसे खरीद करके वो होलसेल में या रिटेलर को बेचेंगे, हम वो जितने में भी बेचे। तो कहने लगे नहीं, 14 लाख में नहीं। आए उस्मान, ये कौन सी बात हुई? 10 लाख के गल्ले के हम 14 लाख दे रहे हैं। चलो ठीक है, आखिरी बोली 16 लाख, हम 16 लाख देने को तैयार हैं। कहने लगे नहीं, इसमें भी काम नहीं चलेगा। सब ताजिर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, अल्लाह हमसे बड़ा कौन ताजिर पैदा हो गया मदीना के अलावा जो 16 लाख के ऊपर देने को तैयार है। हजरत उस्मान ने 12 लाख पे कहा नहीं, हमको इससे ज्यादा मिल रहा है। 14 लाख पे कहा हमें इससे ज्यादा मिल रहा है। 16 लाख पे भी कहा हमें इससे ज्यादा मिल रहा है। सब ताजिर एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, अरे हमसे ज्यादा कौन देने को तैयार है। तो कहने लगे ऐ उस्मान, भला बताओ कौन है जो हमसे ज्यादा देने को तैयार है, उसका नाम तो बताओ, और कितना दे रहा है। जितना वो दे रहा उससे 2% ज्यादा हम दे देंगे, लेकिन बताओ तो सही कौन है और कितना मिल रहा है। फरमाया हमको 10 लाख का 1 करोड़ मिल रहा है। अच्छा, दिमाग सही है। कहां 10 लाख का 1 करोड़ मिल रहा है। अच्छा, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह दे रहा है। और ये आयत पढ़ी, मंजा बिल हसना फलहू अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में कल कयामत के दिन एक नेकी लेकर के आएगा, हम उसको 10 गुना बढ़ा करके देंगे। हम अल्लाह की राह में 10 लाख का माल कुर्बान करेंगे, मदीना की कहतशुदा लोगों, गरीबों के ऊपर बांटेंगे, गरीबों में दे देंगे। कल कयामत के दिन अल्लाह हमें 10 लाख का 1 करोड़ बना करके देगा, यानी 10 गुना बना करके उसको देगा। ये ईमान का जज्बा था। यही वो हजरत उस्मान है। जंग तबूक में ऐलान होता है, आए लोगों जंग के लिए तैयारी करनी है, गर्मी का मौसम है, लोग प्यास के मारे तड़प रहे हैं, प्यास के भूख के मारे हैं, उछल रहे हैं, तड़प रहे हैं, गले सूखे जा रहे हैं। अब सवारियां भी नहीं हैं, पीने के लिए मिशकेज़ें भी नहीं हैं, खाने के लिए सामान भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, ऐ लोगों जंग के लिए कुछ चीजें रवाना करनी है, जंग के लिए कुछ सामान इकट्ठा करना है। लोगों में ऐलान किया, किसी ने कुछ ला कर दिया, किसी ने कुछ ला कर दिया, किसी ने कुछ ला करके दिया। उसी मजलिस में
अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, फरमाया तुम में से कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करे। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह की राह में 100 ऊंट देने को तैयार हैं। कहा ठीक है। फिर अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, तुम में से कौन है जो 100 ऊंट कुर्बान करे। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं 100 ऊंट देने को तैयार हूं। 200 ऊंट हो गए। फिर अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, तुम में से कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में देने को तैयार है। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम 100 ऊंट और देने को तैयार हैं। मेरे भाइयों, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 700 ऊंट 7 मरतबा अल्लाह के नबी खड़े होते हैं और 7 बार हजरत उस्मान गनी लब्बैक कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको 100 ऊंट दूंगा, मैं आपको अल्लाह की राह में 100 ऊंट दूंगा। हर बार 100 ऊंट अल्लाह की राह में देते चले जा रहे हैं। 7 बार अल्लाह की राह में दिया, 7 बार दिया, 700 ऊंट हो गए। 8वीं बार अल्लाह के नबी खड़े होते हैं, तुम में से कौन है जो अल्लाह की राह में 100 ऊंट कुर्बान करे। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, आए उस्मान बैठ जाओ, आए उस्मान बैठ जाओ, इसलिए कि तुमने अल्लाह की राह में इतना ज्यादा कुर्बान कर दिया है। मा जर्रा उस्मान मा अमिला अमलन बादल यौमी कत्तू। आए उस्मान, ओ लोगो, आए मजलिस में बैठने वाले, सुनो, आज से उस्मान अगर कोई नेकी ना करेगा, आज से उस्मान अगर कोई जर्रा बराबर नेकी ना करेगा, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसे जन्नत दे करके रहेगा, इसलिए क्योंकि उस्मान ने आज 700 ऊंट की कुर्बानी दे दी है। इसी को अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने मोमिनों से माल और जन्नत, अल्लाह ने मोमिनों से उनके माल और उनकी जान के बदले जन्नत को खरीद लिया है। यानी इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो दिया जाएगा, जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो दिया जाएगा, और उसके बदले अल्लाह ने वादा किया, तुम जान की कुर्बानी दो, तुम माल की कुर्बानी दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत की कुर्बानी देगा। तुम दो तो सही, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। इसी को तो अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों से उनके माल को भी, उनकी जान को भी। किस चीज के बदले? जन्नत के बदले। जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, माल की कुर्बानी तो दी नहीं जाती, यहां चाहिए, बाप की जागीर चाहिए, इतनी आसानी से नहीं मिलती है जन्नत। हाँ मौलाना साहब चाहिए, मौलाना साहब नहीं बांट रहे हैं, उन वाले फिरके के नहीं है हम। हाँ भैया, फला पीर के मुरीद हो जाओ तो वो जहन्नम में फूंक मार देंगे तो जहन्नम भी ठंडी हो जाएगी। कब्र में मुनकर नकीर आए तो खाली या गौस या रसूलुल्लाह कह देना तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। भैया जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं बट रहा है। हाँ मौलाना साहब जन्नत चाहिए, कुर्बानियां मांगती है, माल की कुर्बानी हम नहीं दे पा रहे तो जान की कुर्बानी क्या देंगे। मेरे भाइयों, गौर करिए कि सहाबा इकराम ने ना तो जान को जान समझा, ना तो माल को माल समझा, और इन्हीं तमाम चीजों का खुलासा जो मैंने आपके सामने बयान किया है कि उस अंतिम महाऋषि के जो साथी होंगे वो किसी भी चीज की कुर्बानी देने को हकीर नहीं समझेंगे। वो नहीं सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे कि हम क्या कुर्बान कर रहे हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी किसी चीज की वो कुर्बान कर देंगे। ऐसे नबी के साथी होंगे। हम में से कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे मौलाना साहब इतने बड़े बड़े वाकयात बयान कर रहे हैं, 700 ऊंट, 1000 ऊंटों से लदा हुआ गल्लों का वाकया। मौलाना साहब हमारे पास तुम दिनभर की 200-300 दिहाड़ी कमाने वाले, हम 10-20 रुपए अगर देंगे तो हमारी क्या औकात, हम किस मुंह से देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो एक वाकया सुना दूं।
अल्लाह के नबी कहते हैं कितनी भी छोटी ही क्यों ना होने की उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। कितनी भी छोटी नेकी हो क्यों ना हो उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में बकरी का खुर भी हो तो अपनी पड़ोसन को देने से उसको हकीर मत समझो। कतराओ नहीं, अरे मैं बकरी का खुर, मामला ऐसे आ जाते हैं, अरे यार फला वो दे रहा है, मैं ये दूंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा, फला लोग 1000 2000 दे रहे हैं, मैं 10-20 रुपए कैसे दे सकता हूं। तो कितनी ही छोटी क्यों ना होने की उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे पास अगर बकरी का खुर ही क्यों ना हो उस बकरी के खुर को भी लोगों को देने से गुरेज ना करो, दे दो, शर्माओ नहीं, दे दो। अब एक वाक्य सुनाता हूं, देखिए, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा क्योंकि 1.5 घंटा हो चुका है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि 6-6 महीने हो जाया करते थे हमारे यहां चूल्हा नहीं जला करता था, चूल्हा नहीं जलता था। हम लोग कभी कदार तो ऐसा होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीकर गुजारा कर लिया करते थे, खजूर खाकर गुजारा कर लिया करते थे, और कभी ऐसा होता था कि आप पेड़ में पत्थर बांधकर गुजारा करा करते थे। जिस दिन गोश्त मिल जाया करता था उस दिन अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करा करती थी। हजरत आयशा फरमाती है, हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी बाहर गए हुए थे, अल्लाह के नबी बाहर गए हुए थे, मैं घर में अकेली थी, मेरे घर में एक मांगने वाली आई, उसके साथ 2 बच्चियां थी। मेरे घर में मांगने वाली आती है, उसके साथ 2 बच्चियां थी, एक बच्ची दाएं हाथ में थी, दूसरी बच्ची बाएं हाथ में थी। उसने कहा अल्लाह के नाम से कुछ दे दो। मैंने घर में देखा कुछ ना मिला, दूसरा डब्बा खोला कुछ ना मिला, तीसरा बर्तन खोला कुछ ना मिला, सारे बर्तनों को खोल के देख लिया कुछ ना मिला, सिर्फ एक खजूर मिली, एक खजूर। मैंने उस एक खजूर को उठाया, उस खजूर को लिया और उस मांगने वाली को दे दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने जब उस खजूर की हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने उस खजूर को दे दिया मांगने वाली को। हजरत आयशा कहती हैं मैंने उस खजूर को उस मांगने वाली को दे दिया। जब उसने उस खजूर को लिया, उसके 2 टुकड़े किए, उसकी गुठली को निकाल करके उसके 2 टुकड़े किए, एक को अपनी बच्ची को दे दिया, दूसरा हिस्सा दूसरी बच्ची को दे दिया। वो दोनों बच्चियां खजूर खाने लगी, आधा आधा हिस्सा चबा करके खत्म कर दिए। उस साइला ने, मांगने वाली ने दोबारा सवाल किया क्या तुम्हारे घर में और खजूर है? हजरत आयशा कहती हैं मैंने कहा मेरे घर में सिर्फ एक खजूर थी जो मैंने तुमको दे दिया। हजरत आयशा ये मंजर देख करके रोने लगती हैं कि एक खजूर उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा पहली बच्ची को, दूसरा हिस्सा दूसरी बच्ची को, और रोते रोते अपने आंसू को पोंछती हैं। क्या देखती है कि वो साइला वहां घर से चली गई, इधर वो साइला जाती है, उधर से अल्लाह के नबी आते हैं, अल्लाह के नबी से पूरा वाक्या बयान करती हैं। अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है, एक मांगने वाली मेरे घर पे आई, घर में सिर्फ एक खजूर था। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि 2 खजूर थे, एक खजूर के 2 टुकड़े किए, एक पहली बच्ची को दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दिया, और जो समुच्चा खजूर था वो औरत खाने चली। उन बच्चियों ने उस खजूर की तरफ लपके, उस खजूर के तरफ लपकती हैं जब बच्चियां, तो मेरे भाइयों उस औरत ने उस खजूर को अभी मुंह में ले नहीं जा पाई थी,
बच्ची उस दूसरी खजूर की तरफ लपकती है। उस औरत ने उस खजूर को निकाला, उस खजूर के भी 2 टुकड़े किए, पहला टुकड़ा पहली बच्ची को, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को भी दे दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी से पूरा वाक्या बयान किया। अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा जानती हो वो औरत कौन है? वो औरत बच्चों की परवरिश में आजमाई गई है। जो औरत औलाद और बच्चों की परवरिश में आजमाई जाए और उसकी अच्छी तरबियत कर दे तो उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि एक खजूर जिसको हजरत आयशा ने देने से गुरेज नहीं करी, हकीर नहीं समझा। एक खजूर अगर नियत साफ है तो एक खजूर को राई के दाने के बराबर की नेकियों को अल्लाह पहाड़ के बराबर बना दे, और अगर नियत साफ ना हो तो पहाड़ के बराबर नेकी कर दो। आमिलतुन नासिबा, कि पहाड़ के बराबर नेकी करके लेकर के आओ, तुम्हारी नियत में खोट होगा, अल्लाह ताला उसको हवा मंसूरा, वो हवा बना करके उड़ा देगा, किसी लायक नहीं होगी। नियत साफ रखो, चाहे वो राई का दाना हो, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो पानी हो, उसको लोगों तक पहुंचाओ, किसी भी चीज को हकीर न समझो। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, वक्त हो गया है, अब मैं अपनी बात को इसे खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम लोगों को नेक समझ और अकल की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन हम लोगों ने जितनी भी बातें सुनी है उन सब पर अमल, सुनने से ज्यादा उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन जब तक इस दुनिया के अंदर रख तो ईमान पर रख, अब जब खात्मा हो तो कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।